हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं अपन बिल्डिंग मटेरियल। आई थिंक आप लोग मेरे साथ लास्ट सेशन से बने हुए हो, ठीक है? तो बीएमसी, स्टोन, एग्रीगेट, लाइन, ये सब इजी है ना? पढ़ा होगा, पता चल गया होगा कि बिल्कुल उंगलियों पे आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, है ना? ये चैप्टर्स हैं। तो अब अभी तक जो पढ़ा आपने बीएमसी में, अभी तक जो पढ़ा वो ये मान लो 2 या 3 क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आपके आते रहते हैं। जो बीएमसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना दोस्तों, सीमेंट, ब्रिक, टिम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पेंट वार्निश भी डालने लगे आजकल तो, है? पेंट वार्निश भी डालने लगे। तो ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब क्वेश्चंस ऐसे टेक्निकल भी क्वेश्चन नहीं है इनमें, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है ना। इजी इजी क्वेश्चन में क्या आता है, किस कौन सा सीमेंट जो टाइप होता है ना, उस टाइप के सीमेंट में अगर इस चीज को बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो यहाँ पे अपन पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड हो जाएगा, है ना? उससे अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो आओ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है अपना, चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सीमेंट। बहुत इजी चैप्टर है, मजा आएगा बहुत इसको पढ़ने में, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो नेक्स्ट नाउ चैप्टर सीमेंट, चैप्टर अपना सीमेंट, ठीक है? दिख रहा है? आई थिंक विजुलाइज हो रहा है ना? चलो और ट्राई कर लेते हैं। चलो, तो इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूं वो देख लीजिए आप, सिलेबस में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? चलो आ जाओ। इसमें और भी कलर है, मैं जैसे क्लियर कर पा रहा हूं, दिख रहा है ना? फिर ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ, ये बेटर है, ठीक है। ओके, नाउ सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाला हूं मैं, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाला हूं, ठीक है? इंट्रोडक्शन के बाद में मैं पढ़ने वाला हूं आपके पास कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। कंपोजिशन, सीमेंट किससे बनता है? कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, ठीक है? फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, हाइड्रेशन, हीट हाइड्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है तुम्हारा। उसके बाद में तुम्हारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट कैसे बनाते हैं, जब सीमेंट बन जाए तो उसका टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट के जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे। और टेस्टिंग होने के बाद में उनके टाइप, टाइप एंड यूज, टाइप ऑफ सीमेंट एंड यूज, एंड देयर यूज, एंड देयर यूज। कोई दिक्कत? ये लो, मेरे पास यहाँ पे ये सिलेबस है, और ये सिलेबस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ है नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे के सारे आपके यहाँ इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है? सारे के सारे यहाँ आपके ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर ले, इंट्रोडक्शन की बात कर ले, आ जाओ आ जाओ, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सीमेंट दोस्तों आया कहां से, नाम किसने सुना है, नाम किसने सुना है सीमेंट का, ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक है? काम की चीजें उस पे आता है, नहीं पता है तो मैं लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से, स्टार्टिंग करता हूं मैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ये लो, इंट्रोडक्शन, ठीक है? और इसमें स्टार्ट कर रहा हूं इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज। सबसे पहले बताओ मुझे, सीमेंट का नाम कहां से आया? एक भाई साहब थे इंग्लैंड में, पता है ना, भारत के ऊपर शासन अंग्रेजों ने किया है, तो ऑब्वियसली अपने वो चीजें सारी तो वहीं से सीखने से मिली है, अपने पूर्वज तो वही थे ना, है ना? सीखने चीजें तो वहीं सीखने से मिली है, चीजें वहां सीखने से उनकी कुछ चीजें हैं जो अपने को यहाँ याद रखनी भी पड़ेगी। अभी तक तो चूना चल रहा था, लाइम चल रहा था, लाइम पुराने किलो पे इनमें राजा महाराजाओं ने बहुत यूज किया। अब टेक्निकल चीजें आ चुकी है, तो टेक्निकल में उन्होंने सीमेंट पे कूद गए। अब सीमेंट पे कूदे हैं तो अपन को भी कूदाना पड़ेगा जैसे जैसे उन्होंने किया, ठीक है? सीमेंट पे कूदे हैं तो क्या हुआ, इसका जो इन्वेंशन है, इसका सीमेंट का इन्वेंशन मतलब खोज, है ना? सीमेंट की इन्वेंशन ऑफ सीमेंट, इन्वेंशन ऑफ सीमेंट was done by, was done by जोसेफ आस्पर्डिन। नाम याद रहेगा,
रखना पड़ेगा, जोसेफ आस्पर्डिन। कब? इन 1824। कहां पे? इंग्लैंड में एक जगह है, इंग्लैंड में एक जगह है, उसका नाम है पोर्टलैंड। पोर्टलैंड कहां पे? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। यहां पर सबसे पहली बार सीमेंट का नाम सुना, यहां पे सबसे पहली बार सीमेंट का नाम सुना पोर्टलैंड में। ठीक है, पोर्टलैंड में सबसे पहले सीमेंट का नाम सुना। चलो ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात, दूसरी बात, ये पोर्टलैंड ही, जो सीमेंट था ना तुम्हारा, जो सीमेंट था, उस सीमेंट का इन्होंने पोर्टलैंड नाम दिया। कारण था उसका, क्योंकि वहां का जो लोकल स्टोन था, वहां का लोकल स्टोन था, वहां एक, उस स्टोन को पोर्टलैंड स्टोन बोलते हैं। कौन सा? पोर्टलैंड स्टोन। तो उससे मिलता जुलता इसने सीमेंट बनाया, तो उसका नाम इसने पोर्टलैंड सीमेंट दे दिया। तो यहां ये लाइन लिख सकता हूं मैं, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट नेम्ड एज लोकल स्टोन ऑफ पोर्टलैंड। ठीक है, जो वहां का लोकल स्टोन था पोर्टलैंड, उसके नाम पे दिया है इन्होंने। तो आपको ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा कोई पूछेगा, पर आपको नॉलेज होना जरूरी है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा पोर्टलैंड कहां से आया, क्यों आया, किसने दिया, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट नेम्ड एज लोकल स्टोन ऑफ पोर्टलैंड। ठीक है, वहां पे जो लोकल स्टोन था पोर्टलैंड में, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। कोई दिक्कत? चलो, अब इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने क्या किया कि सीमेंट बना लिया, सीमेंट बना लिया वहां से। अब इन सीमेंट बनाया इसने अदर मटेरियल के साथ यूज किया। तो मैंने क्या बोला था, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, बाइंडिंग मतलब फेविकोल जैसा काम करता है, जो भी चीज इसके पास आएगी आपस में चिपका लेगा। तो ये बोल सकता हूं इट इज द फेविकॉल ऑफ द मटेरियल, है ना, मटेरियल को चिपकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैं बेसिकली अगर इंपॉर्टेंट बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, सीमेंट के फंक्शन की बात करूं, तो सीमेंट का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन इज, मेन फंक्शन क्या हो जाएगा सीमेंट का, मेन फंक्शन इज बाइंडिंग ऑफ, बाइंडिंग ऑफ मटेरियल, बाइंडिंग ऑफ मटेरियल which is in, which is used in, which is used in, which is used in मोर्टार और मिक्स, मसाले में, मसाले कंक्रीट मसाले में, ठीक है, या मोर्टार में, जहां यूज किया गया है, विच इज यूज इन मोर्टार एंड कंक्रीट मटेरियल। जो कंक्रीट और मोर्टार में जो मटेरियल यूज किए गए हैं उनको आपस में बांधने का काम करता है। ये तो रट लो आप, ये तो आपको चाहिए चाहिए कि बाइंडिंग ऑफ मटेरियल, इसका क्या काम है, इसका बाइंडिंग ऑफ मटेरियल है आपस में सारे को, सबको बांधना, सबको बांधना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जो भी आप यूज कर रहे हो मोर्टार या कंक्रीट, उस पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो दूसरा काम क्या लिख सकता हूं मैं, पहले मेन फंक्शन इज बाइंडिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। अभी लिखता लिखता परेशान हो जाऊंगा क्योंकि अपन सब आगे बढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया इसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। बताओ क्या प्रॉब्लम है, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ। तो दो फंक्शन है सीमेंट के, ठीक है, दो फंक्शन है सीमेंट के। आपको एक फंक्शन ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करता है, ये बाइंडिंग का काम करता है। कोई दिक्कत? चलो बढ़िया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जोसेफ आस्पर्डिन भाई साहब आए 1824 में, पोर्टलैंड के रहने वाले थे, सीमेंट बनाया, उस सीमेंट का कलर है उसके जैसा मिल गया, तो इन्होंने उस सीमेंट का नाम, वहां का लोकल पता था पोर्टलैंड, उसके नाम पे सीमेंट का नाम दे दिया पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ये हो गया। उसने पता किया क्या काम आया, उसने बोल दिया कि भाई साहब ये तो बाइंडिंग मटेरियल है, फेविकोल जैसा काम करता है, सारे मटेरियल को आपस में चिपका के रखेगा, बंधन बना के रखेगा, बॉन्ड बना के रखेगा, बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रेंथ भी देगा ये तो, और जब स्ट्रेंथ दे रहा है तो लंबे समय तक जीवित भी रखेगा उस स्ट्रक्चर को, तो ड्यूरेबिलिटी होगी। तो ये सब चीजें उसने बताई है ना, ये सब चीजें उसने बताई है। चलो, अब उसी के हिसाब से, उसी के हिसाब से ने उसने सीमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसने सीमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट कौन कौन से, क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट, इसकी बात कर लेते हैं इसी में, क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट। उसने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। दो पार्ट में कैसे तोड़ा? दो पार्ट में कैसे तोड़ा? एक पार्ट में उसने बोल दिया कि एक तो हाइड्रोलिक सीमेंट होगा, एक तो हाइड्रोलिक सीमेंट होगा और एक होगा नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होगा। ये क्या आ गया सर नया? एक तो हाइड्रोलिक सीमेंट होगा और एक नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट होगा। सर ये क्या आया नया? क्या चीजें हैं हाइड्रोलिक नॉन हाइड्रोलिक? कुछ नहीं है यार। हाइड्रोलिक का मतलब है, हाइड्रोलिक का मतलब है जो पानी की प्रेजेंस में सेट हो जाए, हार्ड हो जाए, दैट इज हाइड्रोलिक सीमेंट। सर सारे पानी की प्रेजेंस में हो रहा है। सर ऐसा कोई आता है जिसमें पानी ना हो? मैंने बोला पानी की प्रेजेंस में सेट हो जाए। पानी के अंदर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, पानी के अंदर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, और पानी के अंदर डूबा हुआ है, वो कंप्लीटली पानी के अंदर डूबा हुआ है, वहां पर वो सेट हो जाए, ऐसा भी होता है। हाँ, आपका कोई सीमेंट का टाइप भी ऐसा है, कोई सीमेंट का टाइप ऐसा है, आप उसको पानी के अंदर रखो जमेगा ही नहीं। आपने देखा है तराई करते हो आप, क्योरिंग करते हो, क्योरिंग कैसे करते हो? पानी से भर के रखते हो ना। आपने ये छत बनाई, छत के ऊपर क्या करते हो? गीली बोरियां रख देते हो या पानी भर देते हो, तो क्या आपने पानी के अंदर डुबा के रखा है, सीमेंट सेट हो रहा है ना वहां पे, दैट इज हाइड्रोलिक सीमेंट। जब पानी भर दिया जाए और सीमेंट सेट नहीं हो, उसको बोलते हैं नॉन हाइड्रोलिक। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी हटाओगे ना, पानी का यूज मिक्स तो बना लिया आपने, पानी को यूज करके मिक्स बना लिया, उसको पानी के कंटिन्यू टच में रखोगे तो सूखेगा ही नहीं, वहां से उसको पानी से हटाना पड़ता है, तो दैट इज नॉन हाइड्रोलिक। समझ में आ गया? तो ये पीओपी जो है, ये नॉन हाइड्रोलिक ये है, ये आपके कंस्ट्रक्शन में काम नहीं आते। नॉन हाइड्रोलिक आपके कंस्ट्रक्शन में काम नहीं आता। हाइड्रोलिक अपन कंस्ट्रक्शन यूज लेते हैं क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में अंडर द वाटर ये सेट हो जाते हैं इजीली। ठीक है, तो यहां लिख सकता हूं मैं, यहां लिख सकता हूं हाइड्रोलिक क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलिक क्या हो जाएंगे? विच सीमेंट हार्ड एंड सेट under the water situation, under the water situation। ठीक है, पानी की सिचुएशन में वो क्या हो जाए? हार्ड हो जाए। ठीक है, अंडर दी वाटर सिचुएशन, पानी की सिचुएशन, पानी की स्थिति में वो क्या हो जाए? सीमेंट वो हार्ड एंड सेट हो जाए। और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा विच सीमेंट डजंट हार्ड ही नहीं होगा वो सीमेंट पानी की उपस्थिति में। विच सीमेंट डजंट हार्ड अंडर दी वाटर कंडीशन, अंडर दी वाटर सिचुएशन। देख लो एग्जांपल, देखना है एग्जांपल देख लो। आपका जो सीमेंट होता है ना पोर्टलैंड सीमेंट, वो इसी का एग्जांपल है, पोर्टलैंड सीमेंट। आपका पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, और भी स्पेशल सीमेंट है, और भी ये स्पेशल सीमेंट है। ये सब क्या है तुम्हारे? ये सब क्या है तुम्हारे? जो तुम सीमेंट यूज कर रहे हो ना मार्केट वाला, वो तुम्हारे हाइड्रोलिक सीमेंट है, वो सारे के सारे तुम्हारे हाइड्रोलिक सीमेंट है। और नॉन हाइड्रोलिक में हो जाएगा तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको क्या बोलते हो तुम शॉर्ट में? पीओपी। ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल सीमेंट नहीं है, ये स्ट्रक्चर में यूज नहीं आता। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपका पीओपी, और इधर हो गया आपका पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, चलो और बताओ, तो अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं? सारे के सारे अपने पास जो सीमेंट रहेंगे वो हाइड्रोलिक रहेंगे। कौन से वाले? हाइड्रोलिक सीमेंट अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट कौन सा होता है, तो दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो अब मेरा पूरा चैप्टर आपको यहां तक समझ में आ गया है कि मैं दो टाइप के सीमेंट की बात करता हूं, एक तो आपका एनएससी और एक होता है आपका एससी, या नॉन हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक का मतलब जो वाटर की प्रेजेंस में सेट हो जाए, है ना। विच सीमेंट हार्ड एंड सेट अंडर द वाटर सिचुएशन या प्रेजेंस, वाटर प्रेजेंस। ठीक है, पानी की सिचुएशन में वो आपका सेट हो जाए, या आप यहां दोनों तरफ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हाइड्रोलिक की बात कर रहा हूं, है ना। हाइड्रोलिक की बात, तो हाइड्रोलिक सीमेंट जो बनता है, हाइड्रोलिक सीमेंट जो बनता है, आप सीमेंट बना रहे हो, सीमेंट बना रहे हो तो कुछ ना कुछ मटेरियल तो आपने लिया होगा। हो सकता है चट्टान पत्थर ली हो, पत्थर को बारीक तोड़ा हो, पाउडर बनाया हो, उस पाउडर में कुछ ना कुछ चीजें आपने ऐड करी होगी, मानते हो चीज तो आपका ना ऐड करी होगी, जब जाके आपका सीमेंट बना होगा। और ऐड कैसे करी होगी? जो चीज आपको चाहिए। चलो मैं आपको सीमेंट बना बताता हूँ, है ना। उसको बनाने से पहले आपको छोटी छोटी काम की चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई क्वेश्चन आएंगे दोस्तों यहाँ से? डेफिनेटली। सीमेंट एक ऐसा चैप्टर है बीएमसी का, आपको एक सीमेंट, ब्रिक और टिम्बर, ये
चैप्टर, तीनों चैप्टर एक तरफ, पूरी बीएमसी एक तरफ, मान के चलो पूरी बीएमसी एक तरफ, ये मान के चलो। चलो आ जाओ आ जाओ। तो ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, स्टार्ट कर रहा हूं। हाइड्रोलिक सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से स्टोन काम लिए जाते हैं, एक बार मोटा मोटा याद रख लो। ठीक है, मोटा मोटा याद रख लो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट की बात कर रहे हैं अपन, हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है, उन भाई साहब ने जो सीमेंट बनाया था ना पोर्टलैंड, वो यही था, हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से स्टोन काम आए, आगे तो बहुत अच्छे से बताऊंगा इसको मैं, आगे मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोलिक सीमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास दो चीजें काम आई, दो तरीके से इसको बनाया गया। एक तो बनाया आपका नेचुरल से, नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग, नेचुरल मतलब, और एक होता है आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग। चलो सर, इनमें क्या है, आपने हाइड्रोलिक सीमेंट बना रहे हो, ठीक है, पता चल चुका है। हाइड्रोलिक सीमेंट बनाने के लिए आपने क्या किया, अब देखना है मुझे सीमेंट बनाना है, तो या तो मेरे पास जो चट्टाने पत्थर पड़े हुए नेचुरली, वो तो या तो वो यूज करूंगा मैं, सीधी सी बात है, या तो वो यूज करूंगा, या फिर क्या करूंगा, उन पत्थरों को खोज के उनका पाउडर बनाऊंगा। ठीक है, उनका पाउडर बनाऊंगा और उनको यूज करूंगा। तो नेचुरल में कौन कौन से पत्थर डालोगे, नेचुरल में कौन कौन से पत्थर डालोगे, और आर्टिफिशियल में कौन कौन से डालोगे। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पर इसमें नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि मैं आगे जब चलूंगा तो यहीं से चीजें उठाऊंगा डायरेक्ट, कि जब मुझे सीमेंट बनाना होगा, ओरिजिनल में सीमेंट बनाना होगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक सीमेंट बनाया आपने, तो क्या क्या चीजें उठाई हाइड्रोलिक सीमेंट में, नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग के। तो नेचुरल जो स्टोन होते हैं, नेचुरल के लिए जो स्टोन लेंगे अपन, नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग जो स्टोन होंगे, यहाँ स्टोन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। नेचुरल सीमेंट बनाने के लिए जो स्टोन लूंगा यहाँ पे, वो स्टोन का आपको नाम याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना, और कुछ याद नहीं रखना। कौन से पोजोलोना, नाम सुना है, पोजोलोना स्टोन, देख लो यहाँ पे, पोजोलोना स्टोन, ये कहां से आया, ये कौन सा स्टोन होता है पता है आप लोगों को, आग्नेय चट्टान याद है, हाँ सर याद है। क्या हुआ था आग्नेय चट्टान में, सर वो लावा बन के पृथ्वी से हाइट पे जम जाता है बीच में ही, या फिर नीचे पाताल में जम जाता है, या ऊपर सरफेस पे आके जमता है, वही था ना, एग्जैक्टली वही था। तो जब आपकी ज्वालामुखी ओल्केनिक होता है, ओल्केनिक भी नाम दिया था मैंने, याद हो, सरफेस पे आके जम रहा था, जो ओल्केनिक वाला होता है, जो लावा बाहर आके जमता है, वो धीरे धीरे चट्टान बन जाता है। उन्हीं चट्टानों से जो पत्थर लिया उसको बोलते हैं पोजोलोनिक स्टोन, पोजोलोना स्टोन। उसमें क्या होता है, उसमें जो ज्वालामुखी का इरेप्शन होता है ना, जो ज्वालामुखी बाहर निकलती है, उसमें कुछ कंटेंट होते हैं, दैट इज पोजोलोना स्टोन। और वो पोजोलोना स्टोन वो कंटेंट क्या करते हैं, वो आपका जो पानी का रेजिस्टेंस होता है ना, केमिकल्स जो एल्कालीज होते हैं, सल्फेट होते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं वो पत्थर, वो वाला मटेरियल। ठीक है, तो पोजोलोना स्टोन लिख सकता हूं, स्टोन गेटिंग फ्रॉम ऑल्केनिक इरप्शन, ऑल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ज्वालामुखी का जो उत्थान होता है ना, ज्वालामुखी जहां से उत्पन्न होती है, वहां से ये पत्थर मिलता है। ठीक है, वहां से पत्थर मिलता है। और इधर इधर आर्टिफिशियल में भाई साहब आपके पास चलते हैं, आर्टिफिशियल में आपके पास चलता है कौन कौन सा, कैलक्रश, लाइमस्टोन, देख लो, आर्टिफिशियल में चलता है आपके पास लाइमस्टोन। इसको भी मैं दो पार्ट में बांटता हूं। ठीक है, इसको भी मैं, स्टोन को भी आर्टिफिशियल में दो टाइप से बांटता हूं। कौन कौन सा आप पढ़ चुके हो, एक तो होता है कैलक्रस स्टोन जिसमें चूने की मात्रा होती है, और एक होता है अर्गिलेसियस जिसमें मिट्टी की मात्रा होती है, अर्गिलेसियस। तो कैलक्रस में कौन कौन से होते हैं, कैलक्रस में आपका लाइमस्टोन होता है, चौक होता है, ठीक है, लाइमस्टोन होता है, चौक होता है। और इधर इधर मैं बात करूं, अगर मैं इधर बात करूं, तो इधर इसमें आती है क्ले, मिट्टी, शेल। आप जो सीमेंट बनाओगे ना, आगे आप सीमेंट बनाओगे, जनरली अपनी फैक्ट्रीज में ये वाला सीमेंट बनता है आर्टिफिशियल,
अपनी फैक्ट्रीज में ये वाला सीमेंट बनता है आर्टिफिशियल वाला, तो अपने को आर्टिफिशियली पढ़ना है। ये वाला जो नेचुरल बनता है, ये नेचुरल आपका स्ट्रक्चरल नहीं बोल सकता मैं इसको स्ट्रक्चरल नहीं बोल सकता। हाँ, इसको मैं रेजिस्टेंस वाला वाटर रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ, केमिकल रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ, पर ये स्ट्रक्चरल नहीं है। तो स्ट्रक्चर में आपका नेचुरल यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें और स्टोन डालना चाहो, इसमें और स्टोन डालना चाहो तो एक है रोमन स्टोन। ठीक है, एक है रोमन स्टोन, आप चाहो तो वो याद रख लो, रोमन स्टोन, रोम इटली है ना, ये पत्थर वहां पाए जाते हैं, रोमन स्टोन। ठीक है, चलो, तो ये था मेरे पास कि आपका हाइड्रोलिक जो सीमेंट बनेगा वो एक नेचुरल बना रहे हो या आर्टिफिशियल बना रहे हो। मोस्टली अपन कौन सा बनाते हैं, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल बनाने के लिए अपन पत्थर सेलेक्ट करते हैं। पत्थर कौन सा वाला, चूनामय पत्थर और मिट्टीमय पत्थर, मृणमय पत्थर। चूनामय पत्थर में कौन कौन सा आता है, लाइमस्टोन आता है, चौक आता है, हाँ? और भी चीजें हैं। और अर्गिलेशियस में आपके पास मिट्टी आती है, सेल चट्टान आती है। ठीक है, तो इन सबसे मिलके आपका सीमेंट बनाया जा सकता है। तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है कि जो मेन जो सीमेंट बनता है आर्टिफिशियल में, वो किस किस की वजह से बनता है, वो किस किस की वजह से बनता है। तो भाई साहब, एक तो है आपके पास कैलकरस स्टोन, एक है आपके पास अर्गिलेशियस स्टोन। और आपको पता है कौन ज्यादा होता है, कौन ज्यादा होता है, ये होता है 3:1। देख लो, ये काम का क्वेश्चन है, ये काम का क्वेश्चन है। 3:1, 3:1, 3:1। ये आपको मतलब 3 पार्ट स्टोन कैलकुलस के लिए जाएंगे तो सिंगल पार्ट किसका लिया जाएगा, अर्गिलेशियस का, मिट्टी का एक पार्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास हाइड्रोलिक सीमेंट बनाने कैसे हैं, उसके लिए कौन सा मटेरियल लेते हैं, नेचुरल में कौन सा मटेरियल उठाते हैं और आर्टिफिशियल में कौन सा मटेरियल उठाते हैं। पानी हाइड्रोलिक नॉन हाइड्रोलिक दोनों में मिल रहा है, दोनों में पानी मिल रहा है, दोनों में पेस्ट बनेगा। ठीक है, कोई अगर पानी की कंटिन्यूटी, उसको जिस सीमेंट को पानी कंटिन्यू चाहिए उसको हाइड्रोलिक बोलते हैं, और जिसको पानी ना चाहिए उसको नॉन हाइड्रोलिक बोलते हैं। ठीक है, चलो, मेरे पास हाइड्रोलिक सीमेंट, ये पूरा इंट्रोडक्शन था दोस्तों, इंट्रोडक्शन था पूरा। इसमें मैंने कुछ भी नहीं बताया, एक सिंगल टर्म में बताया मैंने, ये सिलेबस अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं बताया इसमें। मैंने बोला भाई जोसेफ एस्पिरिन बंदा था, उसने इसका इन्वेंट किया था, तो मैंने लिख दिया भाई सीमेंट इसने निकाला था 1824 में, कहां पे, पोर्टलैंड जगह में। इसने ऐसा पोर्टलैंड ही नाम क्यों दिया, क्योंकि इसने वहां का जो लोकल पत्थर था वो पोर्टलैंड जैसा दिखता था। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या था, उसने बोला कि आपस में ये मटेरियल को चिपकाने का काम करता है, यानी ये बाइंडिंग का काम करता है। तो बाइंडिंग का काम किया तो सारे मेटल आपस में चिपक गए तो स्ट्रेंथ आ गई, स्ट्रेंथ आ गई तो ड्यूरेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। मान रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, फिर उसने बोला कि भाई साहब सीमेंट मेरे पास यहाँ 2 कंडीशन में आते हैं, 2 कंडीशन सीमेंट आते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी 2 कंडीशन है, चलो वो भी आ जाओ। 2 कंडीशन है इनके पास कि हाइड्रोलिक नॉन हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक सीमेंट का मतलब सीमेंट के अंदर आप पानी तो मिलाओगे तभी तो पेस्ट बनेगा, पर पेस्ट बनने के बाद में उसमें एक रिएक्शन होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। आपने आई थिंक नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं अभी बताऊंगा, है ना, मेरे पास वो बहुत काम की चीज है। जब भी सीमेंट में बहुत सारी चीजें अभी मिलाएंगे, सीमेंट में बहुत सारी चीजें मिलाने के बाद पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ चीजें उसमें होगी, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल, जैसे याद है चूने में क्या हुआ था, स्लैग चूने में क्विक लाइम में अपन ने पानी मिलाया था, हाइड्रेट लाइम बन गया था, CaO में H2 मिलाया था, CaOH2 बन गया था। हाँ, याद आ रहा है, तो वहां सिलेक्शन की प्रोसेस हुई थी, हाइड्रेशन बना था, वहां पे हीट जनरेट हुई थी। वही चीज यहाँ पे सीमेंट के साथ भी होगी, जब हीट जनरेट होगी तो आपके पास कंडीशंस होगी। ठीक है, तो ऐसा सीमेंट जिसको हीट जनरेट करवाना वो हाइड्रोलिक होता है क्योंकि पानी चाहिए, और ऐसा सीमेंट जिसमें हीट की जरूरत नहीं होती, उसमें पानी की इतनी जरूरत नहीं होती, बिना पानी के सेट हो जाए, उसको बोलते हैं नॉन हाइड्रोलिक। ठीक है, चलो, ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल सीमेंट है। तो अपन हाइड्रोलिक पढ़ेंगे, तो मैंने हाइड्रोलिक में बात की। अब हाइड्रोलिक सीमेंट पढ़ना है तो कौन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उसके लिए आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोन ले रहा हूं मैं, तो आर्टिफिशियल में नेचुरल में कौन कौन से स्टोन आते हैं और आर्टिफिशियल में कौन कौन से स्टोन आते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, अर्गिलेशियस, यही था। ये आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है यहां से, अर्गिलेशियस एंड कैलकुलस। ठीक है, किसका पार्ट ज्यादा, चूना वाले का पार्ट ज्यादा, क्योंकि सीमेंट बना रहे हैं अपन। ठीक है, चलो आ जाओ, अब मैं बात करता हूं दोस्तों। अब ये चीजें उठा रहा हूं मैं यहां से और जूम कर रहा हूं। पहले देखो कहां था, पहले मैं हाइड्रोलिक में था, हाइड्रोलिक को उठाया तो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग बताया कौन सा स्टोन लूंगा। अब यहां से मैं आर्टिफिशियल वाला उठा रहा हूं, तो आर्टिफिशियल के लिए बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास हेडिंग है मेरे पास केमिकल कंपोजिशन या कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, है ना, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, काम की चीज, केमिकल
कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। बहुत काम की चीज दोस्तों, सीमेंट बनाना है तो सीमेंट का मेन पार्ट तो क्या होगा? मेन पार्ट तो क्या हो गया? कैलकरस एंड अर्गिलेसियस, चूना और मिट्टी वाले स्टोन। अब उनके अंदर छोटी छोटी चीजें मिलानी है, उनके अंदर अब थोड़ी थोड़ी चीजें मिलानी है। ठीक है, चलो आओ आओ। तो क्या चीजें मिलानी है, वो चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी, वो चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेगी। तो एक मैं शॉर्ट में एक ट्रिक लिख रहा हूं, मैं एक शॉर्ट में एक ट्रिक लिख रहा हूं। वो ट्रिक क्या बताई थी, याद है आपको? लसासी मसा, एक चाइनीज लड़की थी जोसेफ आस्पिडिन, गर्लफ्रेंड मान लो उसकी, उसकी गर्लफ्रेंड थी जोसेफ आस्पिडिन की, एक चाइनीज गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था लसासी मसा। चाइनीज के नाम ऐसे ही होते हैं, चाइनीज के नाम ऐसे ही होते हैं, लसा सी मसा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लसा सी मसा का मतलब क्या हो गया, यहां पे लिख रहा हूं मैं लसा सी मसा का मतलब, यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा, ये आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक केमिकल हो जाएगा, यहाँ ये केमिकल हो जाएगा, और केमिकल के बाद में इसकी रेंज हो जाएगी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, इनकी रेंज हो जाएगी। ये तीन चीजें लिख रहा हूं, फंक्शन एक साथ में बाद में लिख दूंगा किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों मेरे पास लाइम। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे लसा का लाइम, एस का सिलिका, इसका सिलिका, ए का एलुमिना, एलुमिना, सी का कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आई का आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। मैंने इनको इसी क्रम में लिखा है जैसे ये बढ़ते हैं, मैंने इनको इसी क्रम में लिखा है जैसे ये जिनकी परसेंटेज के हिसाब से लिखा है मैंने, मतलब सुविधा परसेंटेज किसकी है? लाइम की है, उस हिसाब से लिखा है। ठीक है, ल सा एल एस ए सी सी आई मसा, एम मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मसा एस सल्फर, सल्फर। ठीक है, सल्फर या सल्फेट, सल्फेट लिख दूं, चलो सल्फेट लिख देता हूं, सल्फेट, मसा अल्कालीस। देखो ये बहुत सारे लोगों को नाम याद नहीं होते, तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यहां से, एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इनमें से आपको कोई भी चार ऑप्शन उठा के दे देगा, तो आप तो ट्रिक याद रखो ना, लसासी मसा, या सबसे कम कौन सा होता है आपका? एल्कली सबसे कम होता है, या कौन से उसको दे देगा कौन से बढ़ते हुए क्रम में अच्छे हैं, तो पहले इसको उठा के इसको उठा के कोई भी दे देगा, इसको उठा के इसको उठा के, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में ध्यान रखना, आप ट्रिक याद रखोगे सारा काम हो जाएगा। लसासी मसा। ठीक है, इनके केमिकल नेम लिख लो, ये 1 नंबर, ठीक है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4th, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये आपका 8वें नंबर का। तो मेरे पास लसासी मसा में यहां पे देख रहे हो 3 3 6 2 8 हो चुके हैं। ठीक है, ये लसासी मसा ट्रिक है, चाइनीज गर्लफ्रेंड है जोसेफ आस्पिडिन की, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं बात करता हूं इनके केमिकल फॉर्मूला क्या है। इसका लाइम का क्या होता है, पढ़ा है ना, CaO, लाइम। सिलिका का SiO2, एग्जाम में ये देते हैं शॉर्ट में, ये नाम नहीं देते। ठीक है, Al2O3, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4, जिसको जिप्सम भी बोलते हैं, CaSO4 को जिप्सम भी बोलते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशिया को MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फेट को SO4, अल्कालीज को Na2 या K2O, Na2O याद है, चलो यहां लिख देता हूं Na2O, K2O। ठीक है, चलो ये मेरे पास कुछ अल्कालीज मटेरियल हैं, ये आप लोग इनको याद रख लीजिए, K2SO4 और Na2SO4। ये इसको मैं सही लिख देता हूं, ये है K2SO4, Na2SO4। ये एल्कालीज मटेरियल है, ये एल्कालीज मटेरियल कुछ नहीं होते हैं,
जब क्या करते हैं इन सीमेंट कंपोजिशन में जब पानी डालते हैं ना, इनको जब हीट हाइड्रेशन करते हैं, इनको गर्म करते हैं भट्टी में, जब भट्टी में गर्म करते हैं ना, तो वहां पर कुछ गैसेज बनती है, वो उसके अंदर बच जाती है ना। तो गैसेज बचती है, उनकी वजह से कुछ मटेरियल वहां पे रेजिडुअल हो जाते हैं, बच जाते हैं, उन मटेरियल को ही एल्कालीज बोला है मैंने, है ना। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए ये, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो क्या होगा, अभी प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। चलो ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नाउ अब इसकी रेंज लिखनी है, आपको पूछेगा वो किसकी कितनी परसेंटेज होती है, किसकी कितनी परसेंटेज होती है, तो अपने को ये भी याद रखना है, अपने को ये भी याद रखना है। तो आ जाओ, ठीक है, मैं एक एक की परसेंट लिख रहा हूं यहाँ पे। इसका होता है आपका 60 से 65%, 60 से 65%। इसका होता है 17 से 25%, 17 से 25%। एक एक का आपको परसेंटेज ध्यान रखना, मैंने उसी हिसाब से इनको अरेंज किया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। 3 से 8, इसका होता है 3 से 8%, 3 से 8%। इसका होता है 2 से 4, 2 से 3, 0.5 से 6, 2 से 3%। इसका होता है 0.5 से 6%, 0.5 से 6%। और इसका होता है 0.5 से 4%, 0.5 से 4%। और लास्ट वाले का होता है 0.5 से 1%, 0.5 से 1%। ठीक है, ये हो गया। पर हाँ, अब मैं देखो थोड़ा सा एक और चीज में बात करता हूं। ये तो रेंज है, ये आप किसी से लड़ मत जाना कि सर आपने तो ये लिखा ही थी, मैंने बोला रेंज है, ये ऊपर नीचे हो सकती है। जनरली आइडिया होता है 60 से 65% अपन क्या रखते हैं, लाइम रखते हैं। क्या रखते हैं, लाइम रखते हैं। 60 से 65% अपन लाइम रखते हैं। तो 60 से 65%, अगर एक स्पेशल सर फिक्स क्वांटिटी लेनी हो मेरे को एक स्टैंडर्ड सीमेंट बनाने के लिए, तो अपन जनरली 63% लेते हैं। दोनों के बीच का आ गया, है ना। जनरली कितना आ गया, 63%। इसका इसमें सर होता है 22%। जनरली अपन बढ़िया सीमेंट बनाने के लिए 22%। हाँ, 63 से ऊपर जाओगे, लाइन में ऊपर जाओगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी सर। 63 से आप नीचे जा रहे हो, इस रेंज से भी ऊपर जा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, इस रेंज से नीचे जा रहे हो तो सीमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होगी। फिर लाइम चूना अपना काम दिखाना स्टार्ट कर जाता है, फैलने लग जाता है, सीमेंट को फुला देता है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कोई ज्यादा करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, कम करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। वही प्रॉब्लम अपने को पढ़नी है, वही प्रॉब्लम अपने को पढ़नी है। समझ में आ रहा है। चलो आ जाओ। तो 63, 22, तो इनका एक फिक्स आइडिया लिख देता हूं 6, है ना। फिक्स आइडिया लिख देता हूं मैं। ये इसका हो गया एल्यूमिना का 6%, 6%। और यहाँ पे एक चीज और है, ये जिप्सम है ना, ये जिप्सम जिसको मैंने जिप्सम बोला है, मैं इसको अपन क्या करते हैं, कब ऐड करते हैं, स्पेशल टास्क में लिखाऊंगा। हालांकि इसकी क्वांटिटी 2 से 3% होती है, 2 से 3% ही होती है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी आपको इसमें लिखा दिया मैंने, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए ये चीज आपको बाद में ऐड करनी है। ये सीमेंट बनाने के ऑन द स्पॉट ये सारी चीजें जब मिलाई जाती है ना, वो तब ये नहीं मिलाया जाता, इसका एक स्पेशल काम है, ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी यहां लिख दिया मैंने क्योंकि इसका मटेरियल तो होता ही है। चलो फिर उसके बाद 6% इसमें आयरन ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड कितना डालना है, तो आयरन ऑक्साइड का 3, 2, 1.5, यहां आ जाएगा 3%। फिर आएगा 2%। अच्छा, एक का नहीं लिखा गया मैंने, है ना। हाँ, इसका नहीं लिखा, SO4 का, SO4 का भी लिखना था। SO4 का परसेंटेज है, SO4 का है 1 से 2, SO4 का है 1 से 2%, 1 से 2%। ठीक है, और जनरल रेंज इसकी कितनी लेते हैं, जनरल रेंज इसकी कितनी लेते हैं, इसकी लेते हैं 1.5%। इसकी जनरल रेंज होती है 1.5%, और बाकी ऊपर वाले की होती है 1%, 1%। ठीक है दोस्तों, ये लो, ये लो आपके पास, ये मैंने रेंज भी लिखा दी है। आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है यहाँ से। और क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, कोई भी 4 उठा के दे देगा, बताओ मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी है। याद रखो, लसासी मजा सबसे बेस्ट है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, इसमें छुपा हुआ है। वो पूछेगा कि इन चारों में से सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, कोई भी बीच का दे दिया तो आपको ट्रिक के हिसाब से याद रखना है ना। इसमें डबल ए आता है, पहले एल्यूमिना आता है, एल्यूमिना ज्यादा होता है। तो मेन जो सीमेंट के 3 पार्ट है ना, मेन सीमेंट के जो 3 पार्ट है, ये तीनों पार्ट है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी देख लो किनकी मिली हुई है, ये 3 पार्ट है सबसे ज्यादा। किस किस के,
LSA, लसा। लसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास सीमेंट को पूरा बनाने में। तो आपको एग्जाम ये भी पूछा जाएगा मेन सीमेंट के पार्ट कौन कौन से हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं, तो लसा है। ठीक है, ओके। सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, लाइम की होती है। सबसे कम किसकी होती है, एल्कालीज की होती है। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नहीं, पहले अपन इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, कौन सा काम, कौन सा मटेरियल कौन सा काम करता है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। तो आ जाओ, फिर आ जाओ, याद होना चाहिए। तो अपन एक एक पकड़ते हैं, लाइम पकड़ते हैं। लाइम का परसेंटेज लिख ही दूंगा वापस। काम क्या है उसका, काम पता चलने के बाद लाइम इतना ज्यादा हो जाए, लाइम ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, और कम हो जाए तो क्या होगा, ये हर एक चीज की आपको याद रखनी है। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, मान के चलो यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको याद भी रखना है। ठीक है, आपको याद भी रखना है। चलो आ जाओ, आ जाओ, स्टार्ट करें। तो एक एक चीज उठाते हैं, एक एक चीज उठाते हैं। सबसे पहले उठाते हैं आपका दोस्त, सबसे पहला वाला लाइम। सबसे पहले वाला लाइम कितना परसेंटेज याद रहेगा, अब तो 60 से 65%, 60 से 65%, यहां भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पे लिख देता हूं, इसका क्या काम है, लाइम सीमेंट के अंदर क्या करता है। इसका मेन काम दोस्तों ये है, चूना स्ट्रेंथ तो देता ही देता है तुम्हारा। ठीक है, स्ट्रेंथ तो ये प्रोवाइड करता ही है। स्ट्रेंथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसका, सीमेंट क्या होती है, कभी कभी साउंड हो जाती है, अनसाउंड हो जाती है। अनसाउंड का मतलब क्या होता है, अनसाउंड का मतलब होता है सीमेंट जब सेट हो जाती है ना, तुम्हारी सीमेंट में पानी डाला तुमने, सेट होगी, तो सेट होने के बाद में इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम जो मतलब फूलने लग जाती है ना, वॉल्यूम चेंज होने लग जाता है। ये अगर तुमने लाइम को अगर अच्छा नहीं रखा ना, तुमने लाइम एक फिक्स रेंज में नहीं रखा ना, तो तुम्हारी सीमेंट वहां पे क्या हो जाएगी, अनसाउंड होने लग जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अनसाउंड को कंट्रोल करने के लिए, उसको साउंड बनाने के लिए इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको ये लिखता हूं मैं, इसका जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन है कंट्रोल दी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है और साउंड को कंट्रोल करता है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट लिखता हूं, इम्पार्ट द स्ट्रेंथ। इम्पार्ट मतलब प्रोवाइड करता है ना, इम्पार्ट द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो देता ही देता है, स्ट्रेंथ तो देता ही देता है। इम्पार्ट द स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल दी, एंड कंट्रोल दी, यहां लिख देता हूं, एंड कंट्रोल दी साउंड, एंड control the soundness, कंट्रोल दी साउंडनेस। ठीक है, साउंडनेस का मतलब क्या था, साउंडनेस और अनसाउंड, साउंड और अनसाउंड का मतलब क्या है, साउंड और अनसाउंड का मतलब क्या है, यहां लिखा हूं नोट डाल के। चलो यहां याद आया तो साथ के साथ लिख लो, यहां याद आया तो साथ के साथ लिख लो नोट में। चलो बाद में लिखाऊंगा, है ना, बाद में लिखाऊंगा, ये खत्म हो जाएगा। तो लाइम की बात कर रहा हूं, लाइम का मेन फंक्शन हो गया स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस को, साउंडनेस, साउंड सीमेंट ऑफ साउंड है ना, ठीक है, को कंट्रोल करना। मतलब ये दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए उसकी और साउंडनेस भी होना चाहिए। सीमेंट अनसाउंड कभी नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज कभी नहीं होना चाहिए। साउंड तो मतलब समांग है, समांग बोलते हैं इसको, है ना, साउंड को मतलब समांग बोलते हैं, उसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, दैट इज साउंडनेस। तो आपका जो लाइम है, लाइम क्या करता है, इम्पार्ट द स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल द साउंड। क्लियर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास अगर मान लो लाइम एक्सेस हो जाए, लाइम एक्सेस हो जाए, एक्सेस मतलब ज्यादा हो जाए, लाइम ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, और लाइम लोअर हो जाए, लेसर हो जाए तो क्या होगा। ये लो, दोनों सिचुएशन आपको याद रखनी है। लाइम ज्यादा हो जाएगा, अगर आपका लाइम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, ये आपका सीमेंट को अनसाउंड कर देगा, ये आपकी सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। ये लो, ज्यादा हो गया अगर लाइम, लाइम ज्यादा हो गया तो सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड। मैंने बोला लाइम का मेन काम क्या है, सीमेंट को साउंडनेस तक बनाए रखना, साउंडनेस तक बनाए। पर अगर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, 60-65% से भी ज्यादा लाइम डाल दिया अगर उसके अंदर, तो आपका अनसाउंड हो जाएगा। अनसाउंड मतलब, अनसाउंड मतलब लिख दो यहां पे, सीमेंट वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग, सीमेंट वॉल्यूम चेंज आफ्टर हार्डनिंग, ड्यूरिंग हार्डनिंग, ड्यूरिंग हार्डनिंग, ठीक है, ड्यूरिंग हार्ड। ये लो, अनसाउंड का मतलब हो गया। तो क्या ये होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज होना चाहिए सीमेंट का, ना भाई, स्पेस जितने स्पेस में डाला उतने स्पेस में कवर होना चाहिए, ज्यादा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाओ, अनसाउंड
सीमेंट वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग हार्ड। लेजर अगर आपने लाइम कम कर दिया तो क्या होगा? लाइम कम कर दिया तो स्ट्रेंथ लोअर हो जाएगी, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये लो, ज्यादा कर दिया तब भी नुकसान है, कम कर दिया तब भी नुकसान है, स्ट्रेंथ लोअर हो जाएगी। और जब लाइम होता है ना आपका, जो लाइम होता है वो क्या करता है, जो सीमेंट जमता है ना, उस जमने का जो टाइम होता है, मान लो मैं आपको बोलूं सीमेंट जल्दी से जम गया, तो उसका सेटिंग टाइम क्या है, उसका जमने का टाइम क्या है? कम है ज्यादा है? उसके जमने का टाइम कम है। जल्दी जमना मतलब, जल्दी जम गया मतलब सीमेंट का सेटिंग टाइम कम है, और बहुत लेट जमा मतलब कितना टाइम ले रहा है सेट होने में, सेटिंग टाइम ज्यादा है। तो लाइम क्या करता है? रेड्यूस सेटिंग टाइम, जो सेटिंग टाइम था उसको कम कर देता है, मतलब जल्दी जमा देता है, जल्दी जमा देता है। लाइम की रहेगी बात तो जल्दी जमाएगा, तो यहां लिख सकता हूं रेड्यूस सेटिंग टाइम, रेड्यूस सेटिंग टाइम। कौन सा वाला? इनिशियल सेटिंग टाइम, रेड्यूस इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला, इनिशियल सेटिंग टाइम। ये लो भाई साहब, जो प्रारंभिक जमाव काल होता है, जहां सीमेंट आधे घंटे के अंदर जमनी चाहिए वो जमने नहीं देता, ये डाल दोगे तो, लाइम ज्यादा कर दोगे तो आपको ये जमने नहीं देगा सीमेंट को, ठीक है? ओके, ये फाइनल सेटिंग टाइम होता है, इसको फाइनल लिखता हूं, है ना? फाइनल, फाइनल सेटिंग टाइम, रिड्यूस फाइनल सेटिंग टाइम। मतलब वही वही बात है, सीमेंट जो 2 घंटे में फाइनल जम जाएगा उसको जमने नहीं देगा और आगे बढ़ा देगा टाइम, और आगे। तो सीधी सी भाषा में ये बात बोल सकता हूं कि चूना जो आपका लाइम है अगर कम हुआ तो सेटिंग टाइम को इफेक्ट करेगा, सेटिंग टाइम को इफेक्ट करेगा, सेट वाले टाइम को कम कर देगा वो, है ना? जो जहां पहले अगर मान लो इनिशियल भी हुआ तो जो 5 मिनट जम रहा था उसको नहीं जमने देगा, 5 मिनट में टाइम लेगा। जो 3 घंटे में जमने वाला था फाइनल, उसको भी नहीं जमने देगा, रिड्यूस कर देगा सेटिंग टाइम, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, ठीक है? ये सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है, ये लिख दिया मैंने, रिड्यूस सेटिंग टाइम। इसको थोड़ा पास में ले, रिड्यूस सेटिंग टाइम, ठीक है? चलो ओके, तो मेरे पास ये था दोस्तों लाइम, ये था मेरे पास लाइम। इस लाइम की आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, लाइम की आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है दोस्तों? लाइम का मेन ध्यान रखना है, काम क्या करता है, मेन काम क्या करता है? साउंडनेस को, स्ट्रेंथ भी छोड़ दो तुम तो, स्ट्रेंथ भी छोड़ दो तुम तो, मेन तो सीमेंट को साउंड रखता है, मेन तो सीमेंट को साउंड रखता है। अगर ज्यादा बढ़ा दिया मैंने तो सीमेंट क्या हो जाएगा आपका? अनसाउंड हो जाएगा। अनसाउंड का मतलब होता है सीमेंट वॉल्यूम चेंज, और साउंड का मतलब सीमेंट वॉल्यूम डजंट चेंज। आ गया समझ में? ठीक है। और कम कर दिया आपने लाइम, इससे भी कम कर दिया 60 से, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और सेटिंग टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये चारों के चारों क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चारों के चारों, देख लो, चारों के चारों आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और आपको ये याद भी रखने पड़ेंगे, याद भी रखने पड़ेंगे। चलो, लाइम समझ में आया? लाइम की मात्रा, लाइम की क्वांटिटी सीमेंट में क्या काम कर रही है? सबसे पहले तो लाइम का होना एक आपका स्ट्रेंथ का फैक्टर है, और सीमेंट को साउंड बना के रखती है। साउंड मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं करती है। अगर आपने लाइम की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दिया, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दिया, तो आपको क्या हो जाएगा? वो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दिया तो सीमेंट को फूला देगा वो। लाइम का काम यही तो होता है, लाइम जैसे पानी आता है फूलने लग जाता है, बल्किंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि लाइम का याद हो तो आपको, उसका 2 से 3% फूल जाता था हाइड्रेट लाइम का, याद है? वही चीज, तो फूलने लग जाता, फूलेगा तो वॉल्यूम चेंज जाएगा, वॉल्यूम चेंज जाएगा तो आपके क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लाइम आपने कम कर दिया, कम कर दिया, जो सीमेंट साउंड हो रही थी कम कर दिया आपने, वहां जो स्ट्रेंथ का काम था वो स्ट्रेंथ आपने कम कर दी फिर उसकी, ठीक है? वो स्ट्रेंथ आपने कम कर दी और सेटिंग टाइम भी वहां कम कर दिया। तो दोस्तों ये है मेरे पास आपका लाइम, और यहां से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? 4 क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एल हो गया लसा, सी मसा, एस पे आ जाओ, एस पे आ जाओ। एस पे क्या था? सिलिका, एस पे था आपका सिलिका। इसको क्या बोलते हैं? SiO2। कितना परसेंटेज था? 17 से 25। देख लो, याद रखना है, 17 से 25 हो गया। मेन फंक्शन लाओ इसका, मेन फंक्शन क्या था? सिलिका का मेन फंक्शन क्या था? याद रखना पड़ेगा। ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा, बस 3 चीजें। मेन फंक्शन, ज्यादा और कम पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है? मेन फंक्शन होता है इसका
स्ट्रेंथ देना। स्ट्रेंथ चाहिए, बढ़ा दो। स्ट्रेंथ चाहिए, बढ़ा दो। आपको बताऊंगा अभी कैल्शियम सिलिका आएगी ना, वहां सिलिका है ना, कैल्शियम सल्फेट वाला सिलिका हुआ है, उसमें आपको बताऊंगा ट्राई कैल्शियम सिलिका, डाई कैल्शियम सिलिका, ठीक है, वहां बहुत काम आएगा। चलो, तो सबसे मेन काम हो गया इम्पार्ट दी स्ट्रेंथ, बस इम्पार्ट दी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देने का सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्हीं का है। तो ये तो आपको रट लो इसको, तो इसके अलावा आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। इम्पार्ट दी स्ट्रेंथ, ये तो आपको रट ही लो, आप इसको याद ही रखो। सिलिका जहां है वहां पर आपकी स्ट्रेंथ आएगी आएगी। ज्यादा कर दोगे तो सर ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी ना, नुकसान हो जाएगा। कम कर दोगे तो हाँ स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना, कम कर दोगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने इसकी क्वांटिटी से ज्यादा कर दिया इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दिया तो क्या होगी, स्लो सेटिंग होगी। ये लो भाई साहब, सेट ही नहीं होने दे रही, बहुत धीरे धीरे सेटिंग हो रही है, जम ही नहीं रही है। यानी यहाँ पे क्या है, जो फाइनल सेटिंग टाइम था वो बढ़ा दिया है। जो 5 घंटे में फाइनल जम जाती थी ना, वहां उसको जमने नहीं दे रहा, स्लो सेटिंग। अगर आपने उसको ज्यादा कर दिया तो, और कम कर दिया तो ये खत्म हो गई। अगर आपने कम कर दिया तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ लोअर, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, स्ट्रेंथ लोअर। ठीक है, तो यहां से क्या क्वेश्चन बन गया, यहां से क्वेश्चन ये बन गया, यहां से क्वेश्चन बन गया, एक्सिस वाला ज्यादा पूछते हैं, ये वाला कि बताओ सिलिका को कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सिलिका बढ़ाने से क्या हो जाएगा। सिलिका बढ़ाने से भाई साहब आपकी स्लो सेटिंग होगी। दो काम है इसमें, जो पूछते हैं उसको मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, मेन काम क्या हो गया इसका, मेन काम हो गया स्ट्रेंथ देना। सिलिका एस से एस होता है ना, सिलिका मतलब एस, है ना, और स्ट्रेंथ मतलब एस, तो एस के सामने एस आएगा। ठीक है, ओके, और एक्सिस में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सेटिंग स्लो हो जाएगी। ये है आपके पास सिलिका। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये स्ट्रेंथ के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको लाइम जो था वो लाइम स्ट्रेंथ का फैक्टर नहीं है इतना, वो लाइम साउंड का फैक्टर है ना, वो साउंड का फैक्टर है। साउंड का फैक्टर मतलब वहां पे आपको सीमेंट को साउंड रखना है तो लाइम को आप एक रेंज में रखिए। स्ट्रेंथ को चाहिए आपको तो आप सिलिका के पीछे आइए, स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको सिलिका के पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, चलो मेरे पास ये हो गया सिलिका का मेन पार्ट, इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, मेन मेन टॉपिक जो क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के देता है वो। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास LSM लसा, LSA अलुमिना, एलुमिना Al2O3 यही था, और परसेंटेज क्या था 17 से 25। इसका ऊपर वाले का इसका कितना, ये रहा 3 से 8। एलुमिना, अब एलुमिना का क्या काम है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। एलुमिना क्या करती है, ज्यादा होगा तो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा, देखें। चलो आ जाओ, फंक्शन, तो फंक्शन एलुमिना का दोस्तों क्या फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्विक सेटिंग। सीमेंट को जल्दी जमाना है, पर वहां पर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, फिर जल्दी हार्ड हो तो जाएगा, मान ली बात, स्ट्रेंथ आएगी क्या, जल्दी जमाना है, जो टाइम के साथ साथ जमती है ना उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और हाथों हाथ जम जाएगी फटाफट उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती। तो एल्यूमिना तो सर कम रखनी चाहिए, कम ही रखी है, कहाँ लाइम कहाँ सिलिकर कहाँ ये, है ना। तो इसका मेन काम क्या हो गया, क्विक सेटिंग करनी हो कभी आपको इसकी जरूरत पड़ती है, पता है आपको, कभी कभी फटाफट फटाफट कंक्रीट के काम करने होते हैं ना, वहां पे जहां स्ट्रेंथ का इतना पैरामीटर नहीं होता वहां पे, तो क्विक सेटिंग चाहिए तब आपको सीमेंट की, तब आपको क्या करना पड़ता है, एल्यूमिना को आप क्या करोगे, ऐड करते हैं, है ना। सेटिंग के लिए जमाने के लिए आपको एल्यूमिना डालनी पड़ती है, स्ट्रेंथ के लिए आप सिलिका डालते हो, सीमेंट को साउंड बनाए रखने के लिए आप लाइम डालते हो, ये मेन काम है इनके। बढ़ेगा घटेगा वो तो आप याद रख ही लोगे, मेन काम तो ध्यान रखो पहले। ठीक है, चलो क्विक सेटिंग होगी, अब ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा वो भी देख लो आप। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और कम हो जाएगा तो ये क्विक सेट नहीं करेगा। ठीक है, यहां डाल देता हूं एक्सेस होगा तो क्या होगा, लोअर स्ट्रेंथ, लोअर स्ट्रेंथ, लोअर स्ट्रेंथ।
ठीक है, और कम होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, कम होगा तो रेडी क्विक सेटिंग जो थी जल्दी जम रही थी उसको जल्दी नहीं जमने देगा, रेड्यूस क्विक सेटिंग, रेड्यूस क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग को कम कर देगा, जल्दी जो सेट हो रही थी उसको नहीं होने देगा। ठीक है, तो एग्जाम के क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास क्या हो गए, ये तीनों एग्जाम के क्वेश्चन हो गए। एलुमिना क्या करता है, ज्यादा होगा तो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा, ये मेरे पास तीनों क्वेश्चंस रेडी हो गए एलुमिना के, Al2O3 के। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे किसका फंक्शन क्या है, उसको ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, उसको कम कर दिया तो क्या होगा, ऐसा कैसा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है तुम्हारे पास। ठीक है, जब भी जिस टाइप की सीमेंट बनाऊंगा आपको अभी बताऊंगा मैं आगे, टाइप ऑफ सीमेंट आएगा ना, टाइप ऑफ सीमेंट जिस टाइप की सीमेंट बनाऊंगा उसमें उसी चीज को ज्यादा कर देते हैं, तो सीमेंट का वही नाम दे देते हैं, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मेरे पास तीन तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूट थे मेरे पास, जो मेन कंपोनेंट थे तीन, वो मेरे पास आ चुके हैं, तीन कंपोनेंट मेरे पास आ चुके हैं। कौन कौन सा, LSA है ना, लाइम सिलिका एल्यूमिना, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलो आओ, लसा कंप्लीट। सी पे आते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को भी यहां दिखा रहा हूं पर बाद में ऐड करते हैं, कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग में बताऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ ये मेन कंपोजिशन में नहीं आता, ये यहाँ मेन कंपोजिशन में नहीं आता, लसा सी मसा में सी का इतना बड़ा पार्ट नहीं है, ये यहाँ काम नहीं आता, कंपोजिशन करते हैं। सी काम आता है जब आपका क्लिंकर बन जाता है भट्टी के अंदर, ठीक है, तब वहां सी का काम आता है। फिर भी लिख रहा हूं मैं भी यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट। चलो आ जाओ फोर्थ पे, कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, CaSO4। परसेंटेज क्या है इसकी, 2 से 3, 2 से 3। इसका मेन फंक्शन ध्यान रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है, ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज सेटिंग टाइम, इंक्रीज सेटिंग टाइम। जो जमाव काल था ना, जो 3 घंटे में जम रही थी उसको 5 घंटे में जमाएगा अगर ये ऐड कर दिया तो, इंक्रीज सेटिंग टाइम। अगर ये ऐड नहीं किया आपने, ये ऐड नहीं किया, इंक्रीज सेटिंग टाइम फाइनल वाला, फाइनल वाला। ठीक है, जो लास्ट में जो सीमेंट जम जाती है ना 3 घंटे बाद जमेगी, उसको ये 5 घंटे कर देता है। अगर ये नहीं डाला तो सीमेंट आपकी जल्दी जम जाएगी। आपको जहां ले जाना था, मान लो मेरा सीमेंट का काम चल रहा है, मेरा स्ट्रक्चर का काम चल रहा है किसी दूसरी साइट पे, मेन सिटी के अंदर, वहां स्ट्रक्चर बन रहा है। मेन सिटी के अंदर तो मैं कंक्रीट बना नहीं सकता, जगह इतनी है नहीं, बाहर प्लांट में बनाया मैंने। अब प्लांट से बना के कंक्रीट को मैं वहां लेके जाऊंगा, वहां लेके जाऊंगा तो पहुंचनी तो चाहिए ना उतने टाइम में, इतना सारा ट्रैफिक है, इतने सारी छोटी छोटी गलियां हैं, कुछ भी टाइम पे पहुंच नहीं पाया, उसके पहले जम गया तो सीमेंट। तो सर उस जमने से बचाने के लिए आपको ये डालना है कैल्शियम सल्फेट, इसको जिप्सम भी बोलते हैं, है ना, इसको जिप्सम भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, एक्ट फंक्शन एज रिटार्डर, फंक्शन एज रिटार्डर, ये लो फंक्शन एज रिटार्डर। रिटार्डर मतलब अभी आगे बताऊंगा आपको जब कंक्रीट पढ़ाऊंगा, अभी आप ऐसा कैसा लिख लो, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, फंक्शन एज रिटार्डर। और इसको क्या बोलते हैं अपन, जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। और ये कब ऐड करते हैं, इट इज यूज व्हेन, इट्स यूज, इट्स यूज व्हेन क्लिंकर फॉर्म, यहां साफ साफ लिखा है मैंने, क्लिंकर फॉर्म। जब क्लिंकर बन जाते हैं उसके बाद इनको यूज करते हैं, इट्स यूज व्हेन क्लिंकर फॉर्म्ड। ठीक है, इनको स्टार्टिंग में यूज नहीं करते सारे मटेरियल के साथ में। ठीक है, इसका मेन काम क्या हो गया, सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने का इसका मेन काम है। ठीक है, चलो ये होगी कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे काम की लाइन लिखी है, वो लाइन ध्यान रखो, सेटिंग टाइम इंक्रीज कर दिया, जिप्सम भी बोलते हैं, CaSO4 इसका फॉर्मूला है 2 से 3%। इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वहां डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो कैल्शियम सल्फेट, लसा CI होता है ना, आई पे आओ, लसा सी, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। चलो आयरन ऑक्साइड करें स्टार्ट, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड को क्या बोला आपने, Fe2O3,
यही बोला। कितनी परसेंटेज रखी है आपने Fe2O3 की, यहाँ पे देख लो आप, Fe2O3 की परसेंटेज रखी है आपने 0.5 से 6%, 0.5 से 6%, ये भी लिख लो 0.5 टू 6%। और जनरली कितना लेते हैं, जनरली अपन 3% लेते हैं, जनरली 3% लेते हैं। ठीक है, चलो फंक्शन क्या है इसका, इसका फंक्शन है, कहां गया ये रहा फंक्शन, इसका मेन काम हो गया इम्पार्ट द कलर, इम्पार्ट द कलर, इम्पार्ट द कलर एंड स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ। अगर आयरन है उसके अंदर तो उसमें वो कलर का योगदान देता है। सीमेंट का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, ये होता है ना, गंदा भूरा सा, है ना। तो ये हो गया आपका इम्पार्ट द कलर। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कलर का मेन पार्ट कौन देता है, ये आपका आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया भी देता है, पर वो उसके साथ हार्डनेस भी देता है। ठीक है, चलो इम्पार्ट द कलर। ठीक है, अगर इसको मैं इसको ज्यादा कर दूं, तो ज्यादा कर दूं तो मेरे पास जो क्लिंकर बनते हैं वो अंदर हार्ड हो जाएंगे, है ना। इसको अगर मैं एक्सेस कर दूं, एक्सेस कर दूं, तो क्लिंकर फॉर्म हार्ड, जो क्लिंकर बनेंगे वो क्या बनेंगे, क्लिंकर फॉर्म हार्ड, जो क्लिंकर बनेंगे वो हार्ड बन जाएंगे, फिर मशीन को ज्यादा जोर आएगा पाउडर बनाने में। ठीक है, अगर अपन ने आयरन ऑक्साइड को ज्यादा कर दिया। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है इसकी, ये चीज इसकी ध्यान रखनी है। और कम कर दिया तो क्या होगा, कम कर दिया तो आपका कलर नहीं मिलेगा, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, लिख दो, है ना, कलरलेस। एक्सेस हो गया। ठीक है, और मैं इसको लेजर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, लेजर हो जाएगा। अगर मैं इसको कलर कर दूं तो कलरलेस हो जाएगा, ये सीमेंट कलरलेस। अगर आपको व्हाइट सीमेंट बनाना है, कलरलेस। अगर व्हाइट सीमेंट बनाना है, व्हाइट सीमेंट बनाना है तो Fe2O3 को क्या कर दोगे, Fe2O3 को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। सफेद सीमेंट होता है उसमें ये नहीं डालते, आयरन ऑक्साइड नहीं डालते। अगर उसमें आयरन ऑक्साइड डालोगे तो कलर आ जाएगा, है ना, कलर आ जाएगा। अगर आयरन ऑक्साइड नहीं डाला है तो फिर उस सीमेंट में कोई कलर नहीं आएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बिल्कुल कलरलेस बन जाएगा, यानी व्हाइट सीमेंट बन जाएगा। ठीक है, आपका व्हाइट सीमेंट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें काम की चीज क्या हो गई, इसमें काम की चीज ये हो गई, ये क्या देता है, इम्पार्ट दी कलर, इम्पार्ट दी कलर। ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, क्लिंकर को हार्ड कर देगा, क्लिंकर को हार्ड कर देगा। और कम हुआ तो क्या हो जाएगा, व्हाइट सीमेंट बन जाएगा, है ना। एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन कि व्हाइट सीमेंट कैसे बनता है, Fe2O3 को कम कर दिया जाता है, बिल्कुल हटा दिया जाता है, तो आपका व्हाइट सीमेंट। और जिप्सम, ये कैल्शियम सल्फेट को अपन जिप्सम बोलते हैं, एक तो ये याद रख लो। और ये इंक्रीज सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, ये फाइनल सेटिंग टाइम को। ठीक है, और तो कब यूज करते हैं ये तो आप लोगों को मैं वहां बता ही दूंगा। ठीक है, मेरे पास लसा सी हो गया, Ci हो गया, मसा पे आ जाता हूं मैं, मैग्नीशिया पे। मैग्नीशिया का भी सेम काम है, वो कलर भी देती है, स्ट्रेंथ भी देती है और हार्ड भी बनाती है। मैग्नीशिया तीनों काम करती है। ठीक है, मैग्नीशिया आपके पास तीनों काम करती है। पर ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए तो क्या करेगी, वो सीमेंट में क्रैक्स डेवलप कर देती है, इंग्रेडिएंट इसके पार्टिकल बिखर जाते हैं सीमेंट में, क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, लसा सी मसा में MSA, MSA मसा, मसा मतलब M मतलब मैग्नीशिया, मैग्नीशिया ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कितना परसेंटेज, कितना बताया था, देख लो एरा, ये है 2 से 3% ना, सॉरी 0.5 to 6%। मैग्नीशिया ना 0.5 to 4%, 0.5 to 4%। और कितना लेते हैं जनरली, 2% लेते हैं। परसेंट इंक्रीज क्वांटिटी में लिखा है मैंने, वैसे लिखा है इनको। ठीक है, कोई भी पूछे तो आंसर यहीं से मिल जाएगा तुम्हारा। फंक्शन क्या हो गया इसका, इसका फंक्शन क्या हो गया, सेम आयरन ऑक्साइड की जैसे, इम्पार्ट हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड कलर, COLOUR एंड कलर, येलो। हार्डनेस कौन देता है सीमेंट में, सीमेंट में हार्डनेस कौन देता है, सीमेंट में हार्डनेस देता है आपके पास मैग्नीशिया। कलर कौन कौन देता है, यहाँ पे कलर मेन ज्यादा वो देता है, कलर मेन आपका आयरन ऑक्साइड देता है। ठीक है, कलर आपका मेन आयरन ऑक्साइड देता है। चलो, हार्डनेस, स्ट्रेंथ और कलर। ठीक है, अगर आप मैग्नीशिया को ज्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप उसका एक्सेस कर दोगे, अगर उसको आप बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, सीमेंट क्रैक्स, सीमेंट डेवलप क्रैक्स,
ये लो भाई साहब, अगर आपने बढ़ा दिया तो सीमेंट में क्या हो जाएंगे, क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। किसकी वजह से, मैग्नीशिया से। हार्ड बना रहा है ना, हार्ड बना रहा है, और ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा हार्ड बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहां पे क्रैक्स डेवलप होने लग जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैग्नीशिया से क्रैक डेवलप होते हैं। सीमेंट अनसाउंड हो जाती है, ये लो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वापस, सीमेंट अनसाउंड हो रहा है। अनसाउंड पहले किससे आया था, अनसाउंड पहले किसकी वजह से आया था, अनसाउंड आया था पहले लाइम की वजह से, चूने की वजह से। अब आ रहा है आपका मैग्नीशिया की वजह से, है ना, अब आ रहा है आपका मैग्नीशिया की वजह से, ठीक है। और अगर मान लो कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका हार्डनेस नहीं होगा, सेटिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हो आप चाहो तो। लोअर में क्या हो जाएगा, लेसर में क्या हो जाएगा, लेजर में क्या हो जाएगा, हार्डनेस रेड्यूस, रेड्यूस हार्डनेस, रेड्यूस हार्डनेस, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ये लो भाई साहब, बताओ अब क्या दिक्कत है। तो यहां पर अगर ज्यादा कर दिया तो सीमेंट में क्रैक्स हो जाएंगे, सीमेंट अनसाउंड हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मैग्नीशिया की वजह से मैनली ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, सीमेंट आपकी अनसाउंड हो जाएगी। देख लो आप, सीमेंट अनसाउंड हो जाएगी। तो दैट इज एमजीओ, मैग्नीशियम, ठीक है, दैट इज एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लसा सी मसा, एम हो गया, एस पे आ जाओ, एस पे आ जाओ। एस पे क्या है, सल्फर, सल्फेट, सल्फेट, सल्फर ऑक्साइड है ना, SO4। कितनी क्वांटिटी बताई इसकी, इसकी क्वांटिटी बताई अपन ने 1 से 2%, 1 से 2%। जनरली कितना लेते हैं, जनरली कितना लेते हैं, ये जनरली लेते हैं अपन 1.5%, जनरली लेते हैं 1.5%। परसेंटेज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया सल्फेट का, सल्फेट का मेन फंक्शन क्या हो गया, ये सबके मेन फंक्शन तो ध्यान रखना, सल्फर या सल्फेट SO3, SO3 होता है, सल्फर होता है ना, SO3, SO4 लिखा है ना, किधर गया ये रहा, सल्फर SO3, सल्फेट SO4 होता है। यहां पे भी यही है ना, यहां पे इसको सल्फर कर लो, ये सल्फर, इसको हटा रहा हूं मैं, सल्फर SO3, SO3, ठीक है, ओके, आ जाओ, चलो ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, इसका मेन फंक्शन क्या है, सल्फर का, है ना, सॉरी, हाँ सल्फर का मेन फंक्शन हो गया आपका सीमेंट को साउंड बनाए रखना। लाइम का क्या काम था, है ना, कंट्रोल साउंडनेस ऑफ सीमेंट, कंट्रोल साउंडनेस। अगर सीमेंट को आपको साउंड बनाना है, एक समान रखना है, तो आप क्या करोगे, उसमें लाइम के साथ साथ सल्फर की क्वांटिटी को आप प्रेजेंट रखोगे। लाइम का भी ये काम था, सल्फर का भी यही काम है, ठीक है, इसको आप प्रेजेंट रखोगे। और ज्यादा कर दोगे तो ये भी आपका क्या कर रहा है, अनसाउंड कर रहा है। ये लो भाई साहब, ये भी अनसाउंड कर रहा था, ये भी अनसाउंड। सर कितने अनसाउंड करते हैं, कितने कंटेंट आपका सीमेंट को अनसाउंड करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं, कितने कंटेंट। तो ये तो दोस्तों आपको 3 तो याद रखने पड़ेंगे, 3 तो आपको ऐसी चीजें हैं याद रखने पड़ेंगे। सर आपने बता दिया, एक तो लाइम बता दिया, एक आपने मैग्नीशियम बता दिया, एक सल्फर बता दिया। ये तीनों की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाए तो सीमेंट को ये अनसाउंड करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं। तो तीनों कौन कौन से, LSM लिमिट स्टेट मेथड, LSM लाइम, इसका मतलब सिलिका, M का मतलब मैग्नीशिया, LSM आपका अनसाउंड करता है। एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सीमेंट को अनसाउंड करते हैं, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दी जाए तो LCM, LSM, हाँ, लिमिट स्टेट मेथड, लाइम, सिलिका एंड मैग्नीशिया। ये याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, आप चाहो तो याद रख सकते हो। तो मेरे पास ये है, आपके पास सल्फर को ज्यादा कर दिया, ज्यादा कर दिया, तब भी आपके पास ये क्या हो जाएगा, सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। और कम कर दिया जाए तो फिर आपके वहां पे ये बिगड़ जाता है, पूरी की पूरी अनसाउंड है। मतलब पूरा का पूरा सल्फर आपका साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, सीमेंट का वॉल्यूम चेंज हो रहा नहीं हो रहा।
है ना, उस पर डिपेंड करता है। आपका मैग्नीशिया, लसा, सी, मसा, MSA अल्कालीज, लास्ट में आ जाओ अल्कालीज, आ जाते हैं लास्ट में आ जाते हैं अल्कालीज। आओ अल्कालीज, कितना 0.5 से 1%, और कितना रखते हैं इसको, लगभग 1%, ये जरा लेके चलते हैं, ठीक है 1%। फॉर्मूला क्या होता है अल्कालीज का, Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, K2SO4, K2SO4, सोडियम पोटास, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अल्कालीज एक केमिकल मिक्सर है, हाँ, अल्कालीज एक आपका केमिकल वो रिएक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ रेजिडुअल, इसके पहले हम इसके बारे में लिखते हैं, इट्स अ रेजिडुअल मैटर ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ मटेरियल इन गैसेस फॉर्म, ये गैस फॉर्म में सीमेंट के अंदर बस जाते हैं, कहां, कब, जब उन पे हीट करते हैं, जब मैं सीमेंट बनाऊंगा ना, सीमेंट बनाने के लिए उन पे हीट करूंगा, मैं हाई टेम्परेचर पे उनको मटेरियल को बर्न करूंगा, तब उसी टाइम पे आपके पास ये एल्कालीज बनते हैं, ठीक है। अगर ये एल्कालीज बनते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, जब ये बनते हैं तो इनका मेन फंक्शन हो गया रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक। आपके समुद्र में, मान लो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, सोडियम क्लोराइड है ना, Na2Cl, NaCl, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की वजह से क्या हो जाएगा, आपका रेनफोर्समेंट में जब वो टच करेगा तो वहां कोरोजन जम जाएगा, बट सीमेंट की अगर उसको, जो कोरोजन जम रहा है उसको बोलते हैं सल्फेट अटैक, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सल्फेट अटैक बोलते हैं। जब वो कोरोजन जब बन रहा है वहां पे नमक की वजह से, सोडियम क्लोराइड की वजह से सल्फेट अटैक हो रहा है, उस सल्फेट अटैक को रोकने के लिए आपका एल्कालीज का होना जरूरी है, बट हाँ, अगर आपने इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर दी, तो आपने कभी कभी देखा होगा आपके घरों में सीमेंट की सरफेस के ऊपर सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं, है ना, व्हाइट मार्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द सीमेंट सरफेस, क्लियर, ओके, उनको बोलते हैं एफ्लोरोसेंस, क्या बोलते हैं, एफ्लोरोसेंस, ठीक है। तो एक्सचेंज में क्या हो जाएगा, एफ्लोरोसेंस, क्या होता है ये, व्हाइट मार्क्स धब्बे ऑन सीमेंट सरफेस। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, अगर ज्यादा कर दिया तो इफ्लोरोसेंस बन जाएंगे सफेद धब्बे। तो एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है, एल्कालीज के ज्यादा होने से क्या होता है, एफ्लोरोसेंस बन जाते हैं, क्रैकिंग आ जाती है, एक्सपांसन हो जाता है, क्रैकिंग, देखो कितनी सारी चीजें हैं, क्रैकिंग, क्विक सेटिंग, जल्दी जम जाती है सीमेंट, आपकी जल्दी जम जाएगी, ये सब प्रॉब्लम है ना, ये सब प्रॉब्लम है, स्टार्ट हो जाती है जब एल्कालीज ज्यादा रखते हो। तो एल्कालीज अपने हाथ में नहीं है, गैसेस बनती है उसके अंदर हीटिंग के दौरान में, तो ये गैसेज आपकी जो बननी चाहिए वो लगभग 0.1.5 से 1% के बीच में बननी चाहिए, जनरली 1% तक हो तो ठीक है, आपका काम होता रहेगा, पर ज्यादा बन गई तो आपके पास प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, एफ्लोरेसेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, ये मेरा हो चुका है, लसा से मसा कंप्लीट हो गया मेरा, है ना, लसा से मसा कंप्लीट हो गया, लसा से मसा, अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी क्या, कि सर आप बोल रहे हो इतना परसेंट क्वांटिटी में ऐड करना है, इतना परसेंट क्वांटिटी में ऐड करना है, कब करना है ऐड, ये तो बताओ, कब ऐड करना है, मैं बताऊंगा इसको अगले सेशन में, है ना, कब ऐड करना है। पहले तो आप याद रखो कितना परसेंट ऐड करना है, कौन सी चीज कितने परसेंट ऐड करनी है और क्या काम करती है, जो काम चाहिए उतने उसके हिसाब से उसी को बढ़ा देते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो सिलिका को बढ़ा के ले लेते हैं, जल्दी जमाना है, रैपिड हार्डनिंग करनी है तो आप जिप्सम हटा देते हैं उसमें, जल्दी जम जाएगी, एल्यूमिना ये तो काम करती है, जल्दी जमा देती है, आ रहा समझ में। सीमेंट को साउंड रखना है तो एलएसएम यूज करते हैं, पूरा का पूरा साउंड रखना है तो एलएसएम पे ध्यान देते हैं। तो कुछ चीजें होती है, जिस चीज का काम होता है उसी चीज को अपन इंक्रीज कर देते हैं या उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगले चैप्टर में, अगले सेशन में अपन इनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अगले सेशन में मिलते हैं, थैंक यू।
थैंक यू, इनको पढ़ते रहिए क्योंकि चीजें काम की है। सीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चंस के पूरे क्वेश्चन यही की जिम्मेदार है, सारे के सारे। चलो धन्यवाद, मिलो नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।